हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। नाउ स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण या इसी को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक, तो यहां पे कैसे हम इसका सिंथेसिस विलियमसन ईथर संश्लेषण कैसे हम करते हैं इसको देखते हैं। तो हम इसमें लेते क्या है, एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल हेलो एल्केन प्लस बेस लेकर और हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं आप, हेलो एल्केन्स और बेस मतलब क्षार लेंगे। उसके बाद से हमको क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट में होगा ईथर, हमको बनेगा ईथर, साल्ट और वाटर, ये चीज हमको प्राप्त होगी। ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो का मतलब एक्स, अब यहां पे हेलो एल्केन्स RX की बात कर रहे हैं, से हम क्या बनाते हैं, ईथर बनाने के लिए देखेंगे। यहाँ पे ईथर हमको बनेगा। जो ईथर होगा देखते हैं, ये हो गया आपका एल्कोहल, ये लोग एल्कोहल ले लिए, क्या हो गया एल्कोहल। ये आपका हो गया हेलो एल्केन्स, हेलो मेथिल क्लोराइड हो गया, हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ Cl और CH3, हेलो एल्केन्स हो गए। और ये हो गया आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसके साथ ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ईथर बनाएगा, सॉल्ट और प्लस वाटर। कैसे बनता है देखें, ये ईथर बनेगा तो ईथर हो जाएगा आपका, कौन सा ईथर बनेगा, CH3O CH3, ये बनेगा आपका CH3O CH3, ये ईथर हो गया। और क्या इसमें बनेगा, NaCl बनेगा प्लस NaCl यानी सॉल्ट बन गया, और प्लस वाटर, वाटर का मतलब H2O। देखिए ये चीज कैसे बन गई। यहां पे पहला हमको ईथर बन रहा है, ईथर में देखेंगे यहां से CH3 और यहां का CH3, और इस ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरीके से ये बॉन्डिंग कर गया, देख रहे हैं, CH3O CH3 ईथर बन गया। बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे Na और Cl, Na और Cl एक साथ कंबाइन हो गया, NaCl बना लिया, सोडियम क्लोराइड। और दूसरी चीज वाटर की बात है, OH बचा यहाँ पे और एक H यहाँ पे, तो H2O पानी यहाँ पे यानी कि वाटर बन गया यहाँ पे। इस तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स देखे, जिससे हम ईथर निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये ईथर बना, इस ईथर का क्या नाम होगा, इस ईथर का क्या नाम होगा, डाईमेथिल ईथर। दो मेथिल ग्रुप है तो डाईमेथिल ईथर कॉमन हो जाएगा इसका नाम। ठीक, ये नोट कर लेना। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म, कैसे इसको हम बनाते हैं। मैकेनिज्म का मतलब कैसे ये बना, चलिए देख लेते हैं इसको मैकेनिज्म कैसे। मैकेनिज्म
तो ये क्या हो गया यहाँ पे CH3OH यानी कि एल्कोहल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले दो चीजें हम लेके चलना है इसका मैकेनिज्म में, ये सोडियम एल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सॉल्ट। अब इसके साथ इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या होता है, ये इसमें प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये जो पार्ट है पानी के साथ जाके जुड़ जाएगा, बना लेगा H2O, और ये जो है H2O सोडियम जाके इससे ऐड होगा, इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये बन गया आपका ये CH3ONA। अब ये जो हमको मिल गया पहला स्टेप में ऐसे इसका मैकेनिज्म ये बनता है, उसके बाद हम उसको लेकर चलेंगे तो हो जाएगा CH3ONA प्लस NaCl। अब हम NaCl लेंगे, इस NaCl के साथ क्या करेंगे, अब इस NaCl प्लस लेंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 प्लस NaCl, ठीक। तो ये अब इसको हम फिर यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लेकर आए CH3ONA जो हमारे प्रोडक्ट बना था उसका रिएक्शन अब हम सॉल्ट से कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से। जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे किससे, यहाँ पे NaCl नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा CH3Cl, क्या हो जाएगा CH3Cl, तभी तो बनेगा, ठीक। तभी हम लोग हेलो एल्केन लिए नहीं थे इस स्टेप में, लास्ट वाले स्टेप में हेलो एल्केन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये Na और Cl के साथ कंबाइन करेगा, इस तरीके से NaCl बना लेगा और ये CH3 इससे जुड़ जाएगा। तो जब इस तरीके से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा डाइमेथिल ईथर, दो मेथिल ग्रुप है तो डाइमेथिल ईथर और NaCl, इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है, आप नोट कर लें इसको। अब हम देखते हैं विहाइड्रोहैलोजिनीकरण। विहाइड्रोहैलोजिनीकरण ये क्या होता है, कैसा रिएक्शन होता है, ये भी प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन्स की। तो ये होता क्या है विहाइड्रोहैलोजिनीकरण, तो देखें इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कराने से एल्कोहल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर हैलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है, किसका, हैलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है यानी बाहर निकलता है, तथा एल्कीन का निर्माण होता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है, इसे हम विहाइड्रोहैलोजिनीकरण कहते हैं। तो आप समझेंगे कि हैलोजिनीकरण क्या, विहाइड्रोहैलोजिनीकरण क्या होता है। तो विहाइड्रोहैलोजिनीकरण में होता यह है कि जब हम हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो एल्केन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, किसी क्षार के साथ कराते हैं यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में, तब जाकर हमको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या एल्कीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्कीन प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया कहलाती है विहाइड्रोहैलोजिनीकरण। तो हेलो एल्कीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में। तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा। जो एल्कीन प्राप्त होगा ये जैसे भी प्राप्त होगा एल्कीन, मेन प्रोडक्ट ये होगा। अब हम देखते हैं कि विहाइड्रोहैलोजिनीकरण में
आखिर निकलता क्या है, निष्कर्षण क्या होता है, क्यों इसको ऐसे बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण, स्पेसिफिक नाम क्यों देते हैं, इसके पीछे यही रीजन होता है। जब हम हैलोएल्केन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल के साथ, अल्कोहल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो उस दौरान हम क्या निकलता है, हैलोजन निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है, दोनों निकलता है, हैलोजन और हाइड्रोजन। तो किसी भी अभिक्रिया से जिसमें हैलोएल्केन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाती है, उसमें से जैसे हैलोजन और हाइड्रोजन निकले, तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। यहां साफ साफ लिखा है विहाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन, जब निष्कर्षण होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है, ये धैर्य के साथ देखना पड़ेगा हमको। दो रिएक्शन है यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इन दो रिएक्शन में हमको लेना है हैलोएल्केन्स, तो हम यहाँ पे हैलोएल्केन्स लिए हुए हैं। देखें CH2 एक गैस इधर लिखे हैं CH3 और Br से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हैलोएल्केन्स, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। जब यहाँ पे हम एल्कोहल नहीं ले रहे हैं, क्या लिए हैं, क्षार बस लिए हैं हैलोएल्केन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल और Br। तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है, ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे एल्कोहल बन रहा है, मगर विहाइड्रोहैलोजनीकरण में कंफर्म है कि एल्कीन बनता है। जो नीचे वाली अभिक्रिया है, ये है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। यहाँ से होता क्या, ये कैसे बन जाता है, आपको जाहिर सी बात है, प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस होता है, और ये क्या करेगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये साथ में जुड़ जाएगा और ये OH ग्रुप आके इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से ये बना लेता है एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक। तो ये अभिक्रिया, मगर ये अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण नहीं है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए, ये चीज बनता है। ये ध्यान रखिए, ये दिमाग में बैठा लें कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण में एल्कीन बनता है इस तरीके से। अब हम अगली रिएक्शन देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, इस रिएक्शन को हम हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इससे हमको नहीं मतलब है। अब हम बात करते हैं इसकी, इस रिएक्शन को। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए, आखिर यहां पे भी लिख चुके हैं, वही चीज है, चाहे इसको भी हम मिटा दें और यहां से हम प्लस लिख दें इस तरीके से, और ये यहां से क्रिया हो रही है, ठीक। चाहे तो उसको भी आप लिख सकते हैं KOH, और यहां पे था जो CH3 CH2 OH प्लस KBr बना था, इसको भी रहने दें, समझ जाएंगे कौन सा। मगर हम इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ ये तीर लगा हुआ, तो हमको एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे, देखें ये जो है हाइड्रोजन, ठीक, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा। हम लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकलते हैं, तो यहां से यदि ये बाहर निकलता है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस के रूप में निकल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से, और यहां से Br निकलता है, टूटता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसके पास भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये और ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और HBr बना लेंगे, जो यहां पर दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बना लेंगे, HBr बना लेंगे, जो आपको दिख रहा है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा,
डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड आता है तो क्या यहाँ पे बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी हाइड्रोहैलोजनीकरण में क्या होता है, हम हैलो एल्केन्स लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्कोहल की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या होता है, प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। यही इसका रिएक्शन है। नोट कर लें, नोट डाउन। अब हम देखते हैं हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन रिएक्शन बोलते हैं, हाफमैन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अभी जितना इस स्लाइड में जो चल रहा है सब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, हाफमैन अभिक्रिया है। यह हाफमैन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, हाफमैन अभिक्रिया में हम करते क्या है, जब हम हैलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। किसके साथ? अमोनिया। जब अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया पे क्या होता है, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उसी को हम अमोनिया कहते हैं। होता क्या है इसमें, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन NH2 एक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक, तो एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ता है, उसको हम अमोनिया कहते हैं। और हैलो एल्केन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है इसमें कि नाइट्रोजन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं वह सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद से जो प्रोडक्ट बनता है, 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो 3 हाइड्रोजन है, 3 बार रिप्लेस हो जाएगा, चौथी बार में वो साल्ट बना देगा। क्या बना देगा? साल्ट बना देगा। अब पहले बार में जब रिएक्शन होगा तो एमीन का फॉर्मेशन करेगा। हाफमैन में क्या होता है? एमीन का फॉर्मेशन होता है, एमीन। और एमीन में भी कई तरह की एमीन होती है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, क्वार्टरनरी एमीन। तो इसमें जनरली बात यह है कि प्रिपरेशन ऑफ एमीन, एमीन कैसे बनाया जाता है, इसमें हाफमैन रिएक्शन में हम देखेंगे। और किसकी प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी का मतलब ये प्रॉपर्टी है हैलो एल्केन की। हैलो एल्केन की से हम क्या बना सकते हैं? एमीन्स बना सकते हैं। देखें यहाँ पर ये हो गया आपका CH3Cl, हैलो एल्केन्स हो गया, यानी क्लोरो मीथेन इसको बोलेंगे। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। क्लियर? ये हो गया NH2, एक H इधर है, इसको बोलते हैं अमोनिया। इसका नाम है अमोनिया, लिख लें आप, अमोनिया। अमोनिया, ठीक, ये अमोनिया हो गया। अब ये अमोनिया का रिएक्शन जब हम हैलो एल्केन के साथ कराते हैं तो हमको क्या बनेगा? पहली स्टेप में ये होगा कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसमें का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला कोई एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा और ये क्या करेगा? हैलो एल्केन के हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ जाएगा और ये बना लेगा HCl। क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्लस HCl। और जैसे ये बनेगा तो ये CH3 नाइट्रोजन से जुड़ेगा और बना देगा CH3NH2। ये हो गया 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन इसको बोलते हैं, या एक कॉमन नाम के तौर पर हम जानेंगे एमीन। इसको ये हो गया आपका एमीन। NH2 ग्रुप से जब कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ता है उसको हम एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन। तो एमीन कई तरह के होते हैं, एरोमेटिक एमीन भी होता है। जैसे NH2 से कोई एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ गया तो उसको हम एरोमेटिक एमीन बोलेंगे। एलिफेटिक जुड़ गया तो एलिफेटिक एमीन। ये जब हम एमीन पढ़ेंगे, एमीन चैप्टर डिटेल, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एमीन कैसे बनता है इसको फोकस करें। एक इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया? एमीन। अब ये जो बना है प्राइमरी एमीन, यानी कि एक कार्बन एक नाइट्रोजन से जुड़ा है, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन बोलेंगे इसको। इस प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया फिर हम, अब ये प्राइमरी एमीन होगी, ठीक। अब इस प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया हम हैलो एल्केन से करा देते हैं, फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। क्यों?
हम अभी बताएं आप लोगों को, अमोनिया जो है 3 हाइड्रोजन गेन किया रहता है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। जब तक वो तीनों हाइड्रोजन निकल नहीं जाएंगे तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। हाफमैन डिग्रेडेशन इसको बोलते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो तब तक यानी कि अब ये जो प्रोडक्ट बन गया CH3NH2, इसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं CH3NH2, वही चीज ले लिए, यानी कि प्राइमरी एमिन को हम यहाँ पे लेकर आए और इसकी अभिक्रिया फिर हम हैलो एल्केन से करा दिए। किससे करा दिए? हैलो एल्केन से करा दिए। ठीक, ये हो गया आपका हैलो एल्केन से। तो फिर क्या होगा, NH2 है, एक हाइड्रोजन कम, सुविधा के अनुसार इस तरीके से लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहां से कौन निकल रहा है। तो ये हो गया आपका। फिर यहां से H और हैलो एल्केन का Cl और एमीन का हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करेगा और फिर HCl निकल जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ पर ना लिख के, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं HCl बाहर निकल रहा है। क्लियर? HCl यहाँ से लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है। और ये CH3 ग्रुप अब किससे, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ा था, उस ग्रुप से जाके ये CH3 वाला जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो बना देगा नाइट्रोजन से एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये भी एमीन है। क्या है? ये भी एमीन। चलिए अब अगला देखते हैं। एक हाइड्रोजन और बच गया है नाइट्रोजन के पास, और फिर इसको लेकर आते हैं यहाँ पे। देखें N और N से क्या हो गया, CH3, एक हाइड्रोजन जो बचा है। फिर हम हाइड्रो एल्केन के साथ क्रिया कराएंगे। जब क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन और ये Cl आपस में फिर कंबाइन हो जाएंगे, और जैसे ही कंबाइन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से ये CH3 ग्रुप कंबाइन होगा। तो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और बना लेगा क्या, टर्शियरी एमीन, 3 डिग्री एमीन। ये हो गई, एक नाइट्रोजन से 3 CH3 ग्रुप जुड़ गया, इसको बोलेंगे टर्शियरी एमीन। इस तरीके से टर्शियरी एमीन बना। हाफमैन डिग्रेडेशन यानी हाफमैन अभिक्रिया में क्या होता है, प्राइमरी एमीन बनता है, सेकेंडरी एमीन बनता है, टर्शियरी एमीन बनता है और क्वार्टरनरी लास्टली सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखें इस तरीके से हो गया। अब ये जो टर्शियरी एमीन बन गया मेरा, टर्शियरी एमीन, इस एमीन को फिर यहां पे लेकर आएंगे, नीचे दिख रहा है आप लोगों को CH3 ठीक। ये टर्शियरी एमीन फिर हम यहां पे लेकर आए CH3 और CH3, एक नाइट्रोजन से 3 CH3 जुड़ा। और आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस रहता ही। और फिर इसका रिएक्शन हम हेलो एल्केन से कराए, जब हेलो एल्केन से कराए तो ये क्या करेगा, ये भी फिर यहां से ब्रेक होगा और Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में CH3। और पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये CH3 ग्रुप कहां चला जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे ये जाएगा ये साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहाँ आएगा, ये ले रहा है, तो इसके पूरे पे प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पे क्या, माइनस। अभी यहां से निकला। इस तरीके से एक नाइट्रोजन से 4 क्या जुड़ गया, CH3 ग्रुप। जैसे ही CH3 ग्रुप जुड़ता है ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इसी को बोलते हैं क्वार्टरनरी सॉल्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्ट। ये इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, हाफमैन अभिक्रिया हो गई। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी स्टेप आपसे पूछा जा सकता है, इसको फोकस करें, नोट करें इसको। अब हम देखते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण, यानी कि एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे बनेगा। ये भी हेलो एल्किन का प्रॉपर्टी है, मगर अब इसमें निर्माण देखेंगे एल्किल साइनाइड का। तो ये ले लिया हम हेलो एल्किन यानी कि क्लोरोमीथेन। पोटेशियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिए तो ये बन गया एल्किल साइनाइड, इसी को बोलते हैं एल्किल साइनाइड। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका, एल्किल साइनाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल साइनाइड, यानी कि CH3 ग्रुप है तो मेथिल साइनाइड इसको बोलेंगे।
क्या हो गया, मेथिल साइनाइड। कैसे बन गया देखते हैं यहाँ पे। यह है एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे होता है, ये नाम लिख दिए हम, मगर ये प्रॉपर्टी क्या है, हैलो एल्केन की प्रॉपर्टी है। तो ये CH3 हो गया हैलो एल्केन्स, यानी कि क्लोरोमीथेन, इसको लिख सकते हैं हम क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराए, जब कराते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, KCl बाहर हो जाएगा, पोटेशियम KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे KCl में बनेगा, KCl बाहर हो जाएगा और यहाँ से CN ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, मेथिल ग्रुप से, तो मेथिल साइनाइड बोलेंगे यहाँ, एल्किल साइनाइड का निर्माण। तो ये एल्किल ग्रुप हो गया और CN, तो एल्किल साइनाइड इसको बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से ये होगा। अब एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे होता है, ये तो देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दो चीजें होती है, देख ले पहले। यहाँ पे दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक होता है RCN, एक होता है RNC, ठीक है, दिख रहा है। एक होगा RCN, RCN मतलब एल्किल साइनाइड, ये चीज, ये क्या हो गया RCN एल्किल साइनाइड। एक होता है RNC यानी कि नाइट्रोजन पहले चला आएगा, C बाद में आएगी, यानी नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों अलग चीजें हैं। साइनाइड में क्या होता है, यानी कि मेथिल ग्रुप CN से जुड़ेगा कार्बन से। आइसोसाइनाइड में क्या होगा, मेथिल ग्रुप यानी कि R ग्रुप, एल्किल ग्रुप किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इस तरीके से जुड़ते हैं। चलिए अब तो इसको इसका भी देख लिया हम लोग, आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। आइसोसाइनाइड ये वाला, इसमें कुछ खास नहीं है, एल्किल साइनाइड का निर्माण था। अब इसमें लिखेंगे, लिख लें हेडिंग, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। क्या हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एक लाइन लिख ले उसी में, थोड़ा सा लिखें, हैलो एल्केन की जली एथेनॉलिक सिल्वर साइनाइड से, हैलो एल्केन की जली एथेनॉलिक सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करा के आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो देखें आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। ये होगा आपका एल्किल CH3, ठीक, CH3Cl एल्किल ग्रुप हो गया, और ये क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, चाहे हैलो एल्केन्स कह सकते हैं। ठीक, इसका रिएक्शन किसके, AgCN से करा देंगे, सिल्वर साइनाइड से। और इसका जो रिएक्शन होता है किसकी उपस्थिति में होता है, एथेनॉलिक सिल्वर साइनाइड, यानी कि एथेनॉल ले लेंगे, ये एथेनॉलिक होगा, सिल्वर साइनाइड जो है, Ag को सिल्वर बोलते हैं, एथेनॉलिक होगा। कैसा होगा, एथेनॉलिक होगा। उसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हमको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड, यानी कि ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद से ये इसके साथ नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ये बन जाएगा आपका CH3NC, यानी कि आइसोसाइनाइड। इसको बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम बोल सकते हैं। मेथिल ग्रुप है तो मेथिल आइसो
साइनाइड, क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड। इस तरीके से साइनाइड और आइसोसाइनाइड में आपको अंतर थोड़ा सा समझ गए होंगे, नोट कर ले इसको।